वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज कश्मीर की बात होनी चाहिए और बस कश्मीर की बात। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर घाटी में थे और ऐसा लग रहा था कि सारा कश्मीर सैलाब की तरह उमड़ आया हो। यह नया कश्मीर है, नई आबो हवा में तरोताज़ा, नई कामयाबियों उम्मीदों से लबरेज, गुजरे वक्त की हर आग खाक कालिक से बाहर खुला खिला खिलखिलाता कश्मीर। जो कहते थे कि 370 के हटने के बाद कश्मीर का भारत के साथ रहना मुश्किल है, कश्मीर उनको जवाब दे रहा है। मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूं, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। जो कहते थे कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कश्मीर आज उनको जवाब दे रहा है। झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और आतंकियों से बात करनी चाहिए, कश्मीर उनको जवाब दे रहा है। मासूम लोग मारे जा रहे हैं तो प्रोपेगेंडा से नहीं होगा। आप अमन की तरफ कदम बढ़ाइए। यहाँ का वजीर आज़म कहना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ अमन से रहना चाहते हैं और वो कहें कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। नहीं तो ये आए दिन मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रहेगा और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है? जिनको इस बात का गुमान था कि वे कश्मीरी अवाम की आवाज हैं, कश्मीर आज उनको जवाब दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, 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 मोदी तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और नेशनल बनोगे, नेशनल बनोगे, पीडीपी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, नेशनल बनोगे, पीडीपी बनोगे, मोदी बनोगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जान से बोलो, सोच के बोलो। जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी, धमकी चेतावनी तक दे डाली कि मोदी की रैली में नहीं जाओ, आज कश्मीर उनको जवाब दे रहा है।
ये जो बयान मैंने आपको सुना है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सूज, ये कश्मीर के वो लोग हैं जो कश्मीर की नुमाइंदगी करते रहे और लगातार वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा करके कश्मीरियों के हक़ में अपनी बात रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारा फरेब ध्वस्त है। ये मिल्कियत बना रखी थी कि जम्मू कश्मीर को जिन लोगों ने, आज वो सड़कों पर हैं। कश्मीर का आवाम, कश्मीर पूरा का पूरा आज बाहर है। उसकी पूरी नाको नक्श बदल चुकी, आबो हवा बदल गई है, तबीयत तरबियत बदल गई है, तकदीर तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जिसका नाम था विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रखा गया था और लोग इतने आ गए कि स्टेडियम भर गया। स्टेडियम के बगल की जगहों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया, या यूं कहिए कि वो जगहें भी बढ़ गई और उन जगहों के आसपास की जगहें भी पट गई। इससे परे दूर दराज के हिस्सों में भी लोग वर्चुअली मोदी को सुन रहे थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन भी हुआ। यह तस्वीर अद्भुत है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐतिहासिक है, न भूतो न भविष्यति, और इसे आज दुनिया देख रही है। यह नए हिंदुस्तान के नए कश्मीर की तस्वीर है, उसका खुलूस यानी कि सच्चाई है, अजमत है, अंगराई है। आप कश्मीरी भाई बहनों का इतना सारा प्यार, और मुझे बता रहे थे गवर्नर साहब के स्टेडियम के बाहर भी जम्मू कश्मीर के सभी लोग मौजूद हैं। 285 ब्लॉकों से भी करीब 1 लाख लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़े हुए हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हर सत्य में मैं प्रधानमंत्री के बयान, उनके बयानों से कश्मीर की जो तस्वीर मिलती है, इन दोनों को साथ साथ रखता रहूँगा और आपको वहाँ की जो असलियत है वो दिखाता चलूँगा। 5 साल में हिंदुस्तान जो दुनिया का जन्नत था उसको वापस जन्नत नसीब कैसे करा दिया। लेकिन अभी मेरे साथ 3 मेहमान हैं। जावेद कुरैशी साहब हैं, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं कुपवाड़ा के बीजेपी के। गुलाम अली खटाना साहब हैं, आप राज्यसभा सांसद हैं। और अजमत जान, आप लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चलती हैं उसकी। जावेद कुरैशी साहब, आपका वीडियो तो बड़ा हिंदुस्तान आज देखता रहा। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा वायरल जो वीडियोस हैं उनमें आपका नारा भी है। प्रधानमंत्री की जो रैली थी श्रीनगर की, कामयाब मानी जाए या बहुत कामयाब? जावेद कुरैशी साहब। गुलाम अली खटाना साहब, मेरी आवाज आपको आई? जी 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 रैना साहब। 5 साल बाद प्रधानमंत्री घाटी में, 5 साल पहले 370 हटाया, इस बात का वादा करके कि कश्मीर की तस्वीर तकदीर दोनों बदल जाएंगे। ये 370 जो है ये कश्मीर के ऊपर ऐसी बंदिश है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। क्या बात पूरी हुई? जी देखिए रैना जी, आज जो सैलाब आपने देखा है, कश्मीर की उन पार्टियों ने देखा है जो बोलते थे झंडा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। आज हमारे पड़ोसियों ने देखा है जो यहाँ दरिंदगी और यहाँ खून खराबा करते थे। आज पूरी दुनिया ने, पूरी कायनात ने देखा है इस सैलाब को कि दुनिया के एक लोकप्रिय वज़ीर आज़म और दुनिया के पावरफुल एक शख्सियत जिसने भारत को एक 11वीं इकॉनमी से निकाल के 5वीं इकॉनमी में ला खड़ा करा है। आज लोगों ने, कश्मीर के नौजवान, किसान, वहाँ का टूरिस्ट, वहाँ का हर तबके ने, छोटा बड़ा, ओबीसी, गुजर, पहाड़ी, पंडित, कश्मीरी मुसलमान, सब ने एक सैलाब, बच्चे, औरतें, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, एक सैलाब की तरह आपने पूरा दृश्य देखा है। और उसके बाहर जो जगह थी, साइड पे जगह, वो भी भर गई और उसके बाद पुलिस को
फोर्स से उसको सैलाब को रोकना पड़ा और करीब 40% लोग जो कि इसके पास भी रैली के वेन्यू के पास नहीं पहुंच जावेद सके। साहब, मैं आऊंगा, एक सवाल है। एक जो अनएक्सपेक्टेड था। ये तस्वीर जो है, ऐसा लगता है कि लश्कर चला जा रहा है, चला आ रहा है, काफिला चला आ रहा है, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं। कहा यह गया कि धमकी थी, चेतावनी थी कि आप लोग नहीं आएंगे। मैं आपसे उसका जवाब चाहूँगा। पहले कुछ चीज़ें जो आज रही हैं जम्मू कश्मीर में, मैं अपने दर्शकों को दिखा दूँ। ये नया जम्मू कश्मीर विकास, बेहतरी और बदलाव की नई कहानी कह रहा है, नई इबारत लिखे हुए है। अब जम्मू कश्मीर की वादियाँ देशी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहने लगी हैं। ऐसे माहौल का देशवासियों को दशकों से इंतज़ार था। पिछले एक साल में ही 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर घूमने पहुँचे। स्टार्स, सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक कि भारत घूमने के लिए आने वाले विदेशी सैलानी की आमद भी ऐसी जैसी पहले कभी नहीं रही। बात इतनी नहीं है, चाहे बाबा अमरनाथ का दरबार हो या माता वैष्णो देवी का, अब तीर्थयात्री भी रिकॉर्ड संख्या में जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। और यह बात प्रधानमंत्री ने भी कही। यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं, यहां वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री को छोटी छोटी बातों का भी पता रहता है। खटाना साहब, जो सवाल मैंने पहले किया था उसका जवाब चाहता हूं। प्रधानमंत्री की रैली में लाखों की तादाद घाटी में कश्मीर के भीतर आई तो कहा यह गया, आपकी पार्टी के जो विरोधी लोग हैं, कि ये सब बुलाए गए लोग थे, जबरन लाया गया था। देखिए, जिन लोगों ने 370 इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडक्ट करा था कि हमारी कुछ फैमिलीज का सत्ता में हम रहें और स्टेट के और पब्लिक एक्सचेकर को हम लूटें और गरीब बच्चों की लाशों पे हम खून खराबे पे हुकूमत करें और कोई हिसाब ना मांगे और गरीब का बच्चा मरे और हम ऐशो अशरत करें और दुनिया में घूमें। उनको ये फीलिंग ही नहीं आती है आम कश्मीरी की। उनको आम ओबीसी की 70 साल फीलिंग ही नहीं आया। उनको गुजर का 70 साल फीलिंग ही नहीं आया। उनको पहाड़ी का 70 साल फीलिंग नहीं आया। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हर तबके की चिंता करते हैं। शायद यही वजह है खटाना साहब कि यह जो वीडियो इंडिया न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर है, ये ऐतिहासिक है। इतनी बड़ी भीड़ और खुद ब खुद चली आ रही है, वो अनुशासित भी है, आराम से चली जा रही है। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई थी। शायद 70 वर्षों में वहाँ के सवाल जो अधूरे रह गए थे, वहाँ के लोगों की उम्मीदें जो मर गई थी, वहाँ तरक्की, बेहतरी, विकास की जो नदी थी वो सूख गई थी, वो सब जिंदा हो चले हैं। और एक जिंदा कौम जो है वो लगातार घाटी में चली जा रही है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और वहाँ जो स्टेडियम आपको सामने दिख रहा है वो भर गया, उसके आसपास का पूरा इलाका भर गया और इसके पास पड़ोस का भी हिस्सा भर गया। देश का विकास तभी होता है जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। बीमारों को इलाज के लिए अस्पताल और बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। नौजवानों को रोजगार मिलता है, बुनियादी ढांचे का विकास होता है। जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव इस लिहाज से हो चुका है, यह आप कह सकते हैं।
अस्पतालों से लेकर के आधुनिक शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों से कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है, लोगों के लिए रोजगार बने हैं। आर्थिक तौर पर जम्मू कश्मीर मजबूत होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की बेहतरी की बातें भी आज लोगों के बीच रखी। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को एक नहीं बल्कि दो एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की तादाद को और बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। नए टूरिस्ट प्लेसेस की पहचान की गई। इन्हें संवारा सजाया जाएगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चली इंडिया अभियान की शुरुआत की। चलो इंडिया अभियान, यानी कि वैसे लोग जो हिंदुस्तान के बाहर हैं, प्रवासी भारतीय, उनसे उन्होंने अपील की कि आप घूमने के लिए हिंदुस्तान आइए। पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे, देश की आर्थिक स्थिति में आपका योगदान होगा, हालत यहाँ की और बेहतर होगी, स्थानीय बाजार मजबूत होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सैलानियों से घूमने के साथ ही लोकल सामान खरीदने की भी अपील की। प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या न लाओ, लेकिन कम से कम 5 परिवार जो बिन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना, और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। जावेद कुरैशी, आज जावेद कुरैशी का वीडियो देश में जो वायरल वीडियोस हैं जम्मू कश्मीर से, उनमें से है आप कुपवाड़ा के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। जावेद साहब, कुपवाड़ा से श्रीनगर आप आए, आपके कुपवाड़ा में क्या बदला है? आज तो आप नाच रहे थे, गा रहे थे, नारे लगा रहे थे और पूरा देश देख रहा था, कितना बदला? मेरे ख्याल में मैं अभी 40 साल का हुआ हूँ। 40 साल में हमने हड़तालें देखी है, कर्फ्यू देखा है, बम ब्लास्ट देखे हैं, बस्तियों को वैरान होते हुए देखा है, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो रहे थे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब से सरकार संभाली और जो कश्मीर हाथ से चला गया था, हमारे नौजवानों के हाथ में जो पत्थर दिए गए थे लैपटॉप के बदले, जो हमारे नौजवानों को और मजहबी प्ले कार्डों में फंसाया जा रहा था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी
वाहिद वो शख्सियत है जिसने एक नौजवान को सोच दिया है। आज आप देखोगे पिछले अगर 30-35 सालों की आप तवारीख उठाओगे कश्मीर की, कश्मीर में कोई तिरंगा हाथ में उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। आज सचमुच हर नौजवान के दिल में और हाथ में तिरंगा होता है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के नहरे लग जाते हैं। आज हजारों लोग रातों रात, ये पहली बार मेरी जिंदगी का पहला वाकया, ये पहला वाकया है मेरी जिंदगी का कि किसी वजीर आजम हिंद के लिए लोग रातों रात श्रीनगर चले गए। और आज श्रीनगर में जगह कम पड़ गई, इतने लोग वजीर आजम इतने लोग आए हैं। निगत परवीन, आप फीमेल एक्टिविस्ट हैं। निगत, जो तस्वीरें देश दुनिया देख रही है, महिलाओं का हुजूम चल रहा है मोदी की रैली में आने के लिए, लड़कियों का हुजूम चल रहा है, बाकी जो नौजवान और बच्चे बुजुर्ग हैं वो तो छोड़ दीजिए। मेरा एक बुनियादी सवाल आपसे है, नरेंद्र मोदी ने 370 को हटाने के बाद ये दावा किया कि जम्मू कश्मीर की तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। आप फीमेल एक्टिविस्ट हैं, ज़मीन पे काम करती हैं, निजी तौर पर, ज़ाती तौर पर आपने क्या बदलाव महसूस किया है और कितना किया है? सर, मैं इतना कहूँगी कि आज मैं एक सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पर गई थी कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ये एक प्राउड फील हो गया कि जब मैं वहाँ पर आज पहली दफ़ा उनको मैंने वहाँ पर बाय फेस देखा कि उन्होंने वहाँ पर जो भी बातें बोली अपने दिल से बोली, चाहे जो भी हमारे लिए किया। खासकर मैं अपना कहूँगी कि मैं एक कश्मीरी लड़की हूँ, मैं कश्मीर में रह चुकी हूँ, मतलब पैदाइश मेरी यहीं पर हूँ, अभी मैं इधर ही रहती हूँ, मगर आज तक हमने बचपन से लेकर आज तक एक गुंडागर्दी देखी थी, एक मुसीबतें हमने देखी थी। हम ओल्ड टाउन के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमें क्या 6 बजे हम बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसा लगता था कि अभी बाहर निकलेंगे, बाहर निकले तो हम वापस नहीं आएंगे। मैं काउंसलर भी रह चुकी हूँ, मैं यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी मैंने इलेक्शन लड़ी है, मैं 5 साल काउंसलर भी रही हूँ। काउंसलर जब मैं थी तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे 6 बजे। आज तो हम आज़ाद हैं, हमें ये नहीं लग रहा है कि हम कश्मीर में, हमें ये लग रहा है कि हम कहीं किसी ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा यहाँ पर बिल्कुल ना जैसे जन्नत है। निगत, आपकी बात हिंदुस्तान के लोग तो सुन ही रहे होंगे, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी आपकी आवाज़ जा रही होगी, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जो वायदा किया आपने कश्मीर के साथ, उसको उन्होंने पूरा किया है। ये जितनी भी महिलाएं और बाकी जो ये पूरी आबादी है अलग अलग ज़िलों से होकर के ही आई होगी, इसका मतलब ये है कि वहाँ दहशत का, खौफ का ये जो माहौल था वो ख़त्म है, सामान्य स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं फिर से लौटता हूँ। जी, आप कुछ कह रहे निगत? इस टाइम तो मैं इतना कहूंगी कि खासकर उन्होंने जो बेटियों के लिए अच्छा किया है, वो हमारी बेटियां सेफ है। हमारी बेटियां, मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि आज मैं इस एक बात से उनसे खुश हुई हूँ कि वहाँ पर हमारी एक नन्ही सी जो छोटी सी बच्चियां थी वहाँ पर, जिन्होंने बोला कि हमने कोई प्रोजेक्ट खोला है, तो हमारे जो मिस्टर मोदी साहब है हमारे, उन्होंने उनको बोला कि मतलब प्यार से समझाया, जैसे कि एक बाप बच्चे को समझाता है कि आप ऐसे करो, आपने अच्छा किया, हमें प्राउड फील हो रहा है। मगर आप हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब को देखो, वो तो कश्मीरी थे ना, वो तो हमारे कश्मीर के लीडर थे। उन्होंने एक जो हमारी एक जो न्यूज रिपोर्टर थी हमारी, वो न्यूज के लिए उधर गई, उन्होंने उनको बोला कश्मीरी में, क्या सचिशिया रोन कुरमुत, क्या उनको ये बोलना था उस टाइम, क्योंकि वो बच्ची थी और एक लड़की थी, उनको वो नहीं बोलना था। किस हिसाब से उन्होंने बोला, वो भी तो लीडर थे। मैं लौटता हूँ, कुछ बड़े सवाल हैं उन घरानों से जो घराने वहाँ दशकों से राज करते रहे और कश्मीर के हक हुकूक को लेकर के खुद बैठे रहे, समूचे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का अकेला दावा करते रहे। जम्मू कश्मीर के केसर, सेब, मेवे और चेरी यहाँ की पहचान है।
ये यहाँ की ब्रांड है जो कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। वो इसीलिए कि इन सबों के जरिए कश्मीर खेती के रास्ते भी आगे बढ़े। इससे अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में कृषि सेक्टर को मजबूती मिलेगी। बागवानी और किसानों का विकास करना है। दक्ष किसान पोर्टल के जरिए 2.5 लाख किसानों को तकनीकी तौर पर ट्रेन किया जाएगा, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए 2,000 खिदमत घर भी बनाए जाएंगे। कृषि और कृषि उत्पादों की बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर की केसर, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के मेवे, जम्मू कश्मीरी चेरी, जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। इससे रोजगार के भी हजारों नए अवसर तैयार होंगे। यहां किसानों के खातों में भारत सरकार ने करीब 3,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे भेजे हैं। फलों और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। गुलाम अली साहब, अभी निगत सवाल कर रही थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह सवाल क्यों नहीं उठाया, वो लोग तो यहीं के थे। अब सवाल ये है कि चाहे महबूबा मुफ्ती उनका ख़ानदान हो तो, या फारूक अब्दुल्ला साहब उनके ख़ानदान हो तो, या कांग्रेस के वो नेता जो वहाँ रहे, इन लोगों ने पिछले 70-75 साल में कश्मीर में जो हुकूमतें की, सरकारें चलाईं, जम्मू कश्मीर में कितना बदला है ईमानदारी से? देखिए भाई साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की या इंस्टीट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब आपने सुना होगा कि भारत के वजीर आजम ने ये कहा है कि जो कांग्रेस के वजीर आजम रहे हैं कि अगर हम 100 रुपये भेजते हैं और उसमें 10 रुपये पहुंचते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के वजीर आजम बनने के बाद अगर 23 लाख कुछ हजार रुपया अगर एक सरपंच के अकाउंट में गया होगा तो 23 लाख कुछ हजार सालाना उसके अकाउंट में गया है। ये बदलाव है। एक गरीब आदमी पेशाब की थैली लगा के 10-10 रुपए चंदा करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आफ्टर 370 के एब्रोगेशन के बाद 5 लाख जो उनको आयुष कार्ड के तहत, जिसको लोग लोकल मोदी कार्ड बोलते हैं, कि 5 आज उनको प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर, सरकारी मतलब उनको डॉक्टर ढूंढते हैं मरीज को, इसको बदलाव बोलते हैं। मैं आपको कहूं कि यहाँ जो ट्रेडिशनल जो उस कटोरी जो स्ट्रक्चर था जो यहाँ सत्ता में रहता था, उसके करीब जो कंट्रैक्टर होते थे, अगर वहां 10 लाख का टेंडर होता था तो वो 5 करोड़ पे खत्म होता। देखिए जम्मू में एम्स का, आईआईटी का, आईआईएम का, मेरे ख्याल से जम्मू पहला शहर है कि जिसमें तीनों बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। और कश्मीर में एम्स का काम चल रहा है। मेरा यह कहना है कि आपने किसान की बात करी, आज किसान को घूमना नहीं पड़ता है। जब अकाउंट
0 पैसे से अकाउंट खोलना मैं आता शुरू हूं हुआ। गुलाम अली साहब, तो ये मैं कांग्रेस आता हूं। और मैंने जो- आपकी बात इसलिए दर्शकों को सुनवाई ताकि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसकी जमीनी असलियत आप बता पाएं, क्योंकि आप सांसद हैं वहां से और जमीन पर लगातार आप घूमते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास के साथ ही वहां के नौजवान प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्राथमिकताओं में है। वहां के 1041 नौजवानों को सरकारी नौकरी का लेटर भी दिया गया। नौजवानों को शिक्षित करने के साथ ही उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जा रहा है। खेल कूद के लिए आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। 17 जिलों में मल्टी पर्पस हॉल बनाए गए हैं, जहां हर तरह के खेल युवा खेल सकेंगे। स्पोर्ट्स में नौजवानों को मिल रही आधुनिक सुविधाओं का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक में नए अवसर बनाए जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं बनाई जा रही है। 17 जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाए गए हैं। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने अनेकों नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेजबानी की। अब जम्मू कश्मीर देश की शीतकालीन खेल विंटर गेम्स एक राजधानी विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में ये मेरा जम्मू कश्मीर उभर रहा है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करीब 1000 खिलाड़ी देश भर से आए, उन्होंने हिस्सा लिया। जावेद कुरैशी साहब, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो इस बात का कमोबेश सबूत है कि जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी है, बेहतरी वहां हो रही है, लोगों में एक सुकून सा आ गया है। आप जिस इलाके से आते हैं, कुपवाड़ा हो, बदगाम हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, ये आतंक के गढ़ कहे जाते थे और यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। अब हालात वहां कैसे हैं? हम वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ये वो जाने निसार है। मैं ये कहूं कि जो खेलो इंडिया वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चियों के लिए। जिले कुपवाड़ा से ये हिंदुस्तान और कश्मीर का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, ये आखिरी जिला है जिसमें करना मस्जिल जो बॉर्डर इलाके हैं, जहां पे हर वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हुकूमत में परेशान हुआ करते थे, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क था वो वहां पे हर बार शेलिंग करता था और वहां की आवाम हर वक्त परेशान रहती थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जब से वजीर आजम बने, और आप देखें कश्मीर में किसी भी बॉर्डर पे, चाहे वो जिले कुपवाड़ा हो, चाहे वो बांडीपुरा हो, चाहे वो उड़ी का सेक्टर हो या नौशहरा सेक्टर हो या पुंछ राजौरी हो, कश्मीर के जितने भी इलाके बॉर्डरों से लग रहे हैं, आज तक वहां पे किसी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो वहां से गोली चलाए। और आज आवाम दिन हो रात हो हर वक्त अपने काम में मसरूर है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की देन है। इस बार लाखों नहीं करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। जो टूरिस्ट कश्मीर से गायब हो चुका था नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, पीडीपी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, इस वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस कश्मीर को जन्नत बेनजीर बनाया। जो एक फारसी शहर ने कहा था, अभी जावेद साहब जो कह रहे हैं जी, जो पत्थरबाज थे कभी, आज की तारीख में उनका नामो निशान नहीं है। जो सेपरेटिस्ट थे अब वो नजर नहीं आते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज घाटी में लगभग बंद हो गई।
यह सब कुछ मुमकिन हो गया और उसका नतीजा ये है कि मैं कई यूट्यूबर्स लड़कियों को जानता हूं, क्योंकि उनके वीडियो देखता हूं, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों की हैं। वो बाइक से निकलती हैं, वीडियो बनाती हैं, कहीं ठहरती हैं, अपलोड करती हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी बहुत खुली सी और बेधड़क दिखती है। वहाँ कोई डर नहीं दिखता है। यहाँ माहौल डर का क्या बहुत बदल गया यहाँ। सर, जो आपने ये बात कही ये तो 100% ठीक है, और जाहिद साहब का भी, जो जाहिद साहब भी बात बोल रहे हैं वो भी सच ही बोल रहे हैं। पहले जो यहाँ पर माहौल था कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, हमारे बच्चे जिनके आंखें चली गई हैं, जिनकी माएँ मतलब जिनके बच्चे घरों से जो मर गए हैं बेचारे, मतलब उनकी माएँ तड़प रही हैं अभी भी उन बच्चों के लिए। किसी के घर में एक बच्चा था, किसी के घर में 2 बच्चे थे, वो अभी है नहीं, जो मर गए उस वजह से। यहाँ पर अगर हम देखा जाए, हम लड़कियों की बात करें तो हमें फ्रीडम है। जैसे कि हम अगर विदाउट दुपट्टा बाहर निकलते थे तो हमें ये चीज डर रहता था कि पीछे से कोई फायर ना लगाए, या पीछे से कोई पत्थर ना लगाए, पीछे से कोई ग्रेनेड ना लगाए। मगर माशाअल्लाह आज हम सर उठा के चल रहे हैं, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, चाहे कोई भी हो। जब से हमें अपनी जिंदगी है, हमें अपने रूल्स हैं। अगर हमारे ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है तो हम क्यों किसी को डरे, किसी के बाप से डरे? कोई हमें डराने आएगा? हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तानी हैं, हम पैदा हिंदुस्तान में हुए, तो हम क्यों पाकिस्तान या किसी और मुल्क के गीत गाएंगे? हम तो कश्मीरी हैं, हम कश्मीर में रहकर हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर हम कश्मीरी हैं। निगत, आपकी आवाज आज समूचे हिंदुस्तान की नाज की तरह है। उस फैसले में जो संकल्प था कि जम्मू कश्मीर को बदलना है आज से 5 साल पहले, उसकी गवाही हैं आप, उसका सबूत हैं आप। मैं फिर लौटता हूं मेहमानों के पास। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था, उसका थीम था विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश के और पूरे देश के लोगों के सामने रखा गया। इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को खास तौर पर जोड़ा गया जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जिनके जीवन में इन योजनाओं की वजह से बहुत बदलाव आया। लाभार्थियों का एक पूरा वर्ग प्रधानमंत्री कार्यक्रम का हिस्सा बना। कुछ लोग स्टेडियम में मौजूद थे तो कुछ लोग वर्चुअली जुड़े थे। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के 285 ब्लॉक और 80 अर्बन लोकल बॉडीज से लोग कार्यक्रम का हिस्सा बने। कुल मिलाकर के लगभग 1,20,000 लाभार्थियों का समूह प्रधानमंत्री से संवाद कार्यक्रम से जुड़ा। इस बेहद खास पीएम से संवाद कार्यक्रम के स्टार बने पुलवामा के नाजिम नज़ीर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नाजिम नज़ीर की सेल्फी इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। नाजिम शहद कारोबारी हैं, उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। सेल्फी विद पीएम की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। जिस जोश और जज्बे के साथ नाजिम नज़ीर ने अपने सफल कारोबारी जीवन की कहानी प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई, प्रधानमंत्री मोदी भी तालियां बजाने लगे। इससे नाजिम नज़ीर का भी हौसला बढ़ा। उन्होंने बात खत्म करते हुए पीएम के साथ एक सेल्फी की गुजारिश की। तो आप पहले बातचीत का आखिरी हिस्सा सुनिए, आपको लगेगा कि पीएम खुद नाजिम से कितने प्रभावित हुए और फिर कैसे नाजिम ने पीएम के साथ सेल्फी लेने की बात भी कही और वो पूरी भी होगी बात। सर, हमारे जो कश्मीर का हनी है, बाकी जो स्टेट्स का, न्यूजीलैंड का, जो अदर कंट्रीज का हनी है, हमारे भारत का हनी इस टाइम पे नंबर 1 है। हमारे कश्मीर का एकेशिया पूरी डिमांड है सारी वर्ल्ड की सर। हमारे एकेशिया सर पहले 400 रुपया केजी था, इस टाइम पे वो 800 रुपए, 1000 रुपए तक पहुंच गया। नाजिम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहल की उसमें बहुत स्पष्टता और साहस चाहिए, और आपको स्टूडेंट लाइफ में इतना विजन आपका क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की, और
आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी, मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रधानमंत्री ने नाजिम की मुराद पूरी की। उन्होंने एसपी जी को बोला कि नाजिम को बुलाइए, और फिर ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं सेल्फी नाजिम ने ली, ये उसी समय की है। गुलाम अली साहब, नाजिम जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं और नौजवानों को नए रास्ते पर चलते हुए हिंदुस्तान देख रहा है। उनके पास रोज़गार है, खेती है, अब पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम है। नौजवानों के भीतर वो जो दौर था पत्थरबाज बनने का, हाथ में हथियार थामने का, दहशत का माहौल, नौजवान कितना रास्ते पर है और नौजवानों के बीच में नरेंद्र मोदी को लेकर के जो राय है वो कहाँ तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी कामयाब हुए हैं उनको सही रास्ते पर लाने में? रेणा जी, मैं पूरे देश के सामने और कई बार ये कश्मीर के 10 जिलों में मैं गया हूँ, इंटीरियर में जाता हूँ, और नाजिम को मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन करते सुना। लेकिन इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं कि जो इस तरह का वो शौक रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और कहीं ना कहीं देश के वजीर आजम ये से इंस्पायर, नौजवान तबका इंस्पायर होता है। कभी परीक्षा पे चर्चा, कभी खेल कूद पे कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो जाए, कभी स्किल पे, कभी स्टैंड अप स्टार्टअप पे, और कभी यूनिकॉर्न पे। रेणा जी, मैं दुनिया को बता दूं, और इन कश्मीर के कांग्रेस और इसके साथ जुड़ी हुई जमातें जिन्होंने 370 जैसा नसूर अपने फायदे के लिए बनाया था, आज कश्मीर के जो नौजवान हैं, मुझे मिलते हैं नौजवान, उनका दोहरी जहनियत खत्म हो गई। इन कश्मीर के नेताओं ने उनमें दोहरी जहनियत क्रिएट करी, उनको देश का बनने नहीं दिया, और खुद देश का पूरा लाभ अपने फायदे के लिए जो 370 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने पिछले 70 साल में अपने लाभ के लिए करी, अवाम के लिए नहीं करी। आपने सुना होगा कि वाल्मीकि समाज, आपने एक बहन को सुना, ये बहन अगर हिमाचल में या दिल्ली में शादी कर लेती तो इसको बाप दादे से जो इसकी जायदाद थी उस पे इसका हक जो है खत्म हो जाता, ये हक से महरूम हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के, जम्मू के हर तबके के और भारत के जो नौजवान बाहर भी हैं, उनकी नवज को, उनके टैलेंट को। और रैना जी, मैं बताऊं कि जब भी मैं बात करता हूं, हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना था कि आप दूसरे के साथ कंपटीशन करो, लेकिन देश के वजीर आजम से हमने ये सुना कि अपने आप से कम्पीट करो, अपने आप से, ताकि आप ईगो का शिकार भी ना हो जावेद जाएं कुरैशी, और आप अपने आप में रिफॉर्म लाएं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। 370-35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की बेहतरी की राह रोक रखी थी। प्रधानमंत्री ने कई दफ़ा कहा था कि जो सेंटर की योजनाएं होती हैं जिसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। अब वो दीवार नहीं है।
क्या आप दावे से कह सकते हैं कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं अब जमीन पर नीचे तक लोगों को मिल रही हैं और कश्मीर में उससे जो बदलाव आना चाहिए वो आ गया है? यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें एजेंडों में रखा था। कोई सेल्फ रोल का नारा देता था, कोई 370 का नारा देता था, 35A का नारा देता था, कोई सब्ज रुमाल दिखाता था, कोई पाकिस्तान का नमक दिखा रहा था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जब ये महत्वपूर्ण फैसला ले लिया और इस अवाम को पता चला कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, आज तक हमें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने धोखा दिया है। आज अगर आप देखोगे ना, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पंचायत राज एक्ट 70 सालों में नाफिज नहीं किया। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट नाफिज किया। इसमें एक गरीब को इख्तियार मिला। आज जो फंड्स मरकज से आते हैं वो देहातों में लगते हैं और गली कोचों में लगते हैं। जो खानदानी राज का दबदबा था, जिन गरीब लोगों को MLA, MP, चीफ मिनिस्टर के साल में नहीं मिलता था, आज वो अपने वार्ड मेंबर और सरपंच के पास चला जाता है और अपने गले कोचों, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे कोई गांव का छोटा सा भी मसला हो, उसको हल करवाता है। निगत, आप तो महिलाओं के बीच में रहती हैं। कश्मीर की जो महिलाएं रही हैं वो एक दायरे में लगातार रही हैं और उनको जो बुनियादी अधिकार उनके रहे हैं या उनको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के हालात पहले बने नहीं, इसलिए वो पिछड़ गई कुछ ज़्यादा ही। जो बंदिशें थीं, जो उनका पिछड़ापन था, एक घुटन थी, क्या वो सब खुला है? और आज की जो बच्चियां हैं उनके भीतर आप बहुत बदलाव देख रही हैं? उनकी ज़िंदगी पीछे जो महिलाएं रही हैं उनसे कहीं आगे निकल रही है, बेहतर हो रही है? सर, पहले जो लड़कियां थी, चाहे पहले कोई भी था लड़कियों में, वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाती थी, चाहे माहौल के हिसाब से, चाहे डर के हिसाब से। मगर माशाअल्लाह आज हमारी बेटियां कहाँ कहाँ कहीं कहीं पर पहुंच गई है, चाहे सपोर्ट्स में है, चाहे पुलिस में आई हैं, चाहे आधे IAS कर रही हैं, आधे KS कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़े होकर किसी पे डिपेंड नहीं रहती हैं, इंडिपेंडेंट है। या दूसरी ये बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसा राज था कि लड़कियों को ऐसा बोला जाता था कि चलो हम आपको तलाक देते हैं मुंह से, चलो शादी करके जो भी होता था चाहे तलाक है। आज तो उसको 1000 साल पहले सोचना है कि अगर मैं शादी करूं तो 1000 साल उसको सोचना है कि मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं। मैं इसके हुकूक, मुझे इसके हुकूक पूरे करने, उसके लिए तो हम अपने मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब को तो सलूट करते हैं कि उन्होंने खासकर एक लड़कियों के लिए, औरतों के लिए एक बेनिफिट रखा है, एक आज़ादी रखी है, एक छूट रखी है। हम तो इस जिंदगी से खुश हैं क्योंकि हम गुट गुट के जी रहे थे, गुट गुट के मर रहे। एटलीस्ट मैं अपना कहूँगी कि जब भी हम बाहर निकलते थे, हम डर के मारे कभी भी ये नहीं सोचते थे कि चलो हम मार्केट जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं। मैंने ये जो सरकार के फायदे हैं अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के, जो महिलाओं के लिए खास करके हैं, घर के शौचालय का, रसोई गैस का, बिजली का, ये सब वहाँ मिल रहा है? सर 100% मिल रहा है। सर मैं एक काउंसलर रही हूँ, मैंने अपने वार्ड 10 में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख खाली ड्रेन, रोड्स, लाइट्स, हर एक चीज हुआ है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, वो हम लोगों ने किया है। हर एक वार्ड में काम हो गया, हर एक जगह काम हुआ है। हमने तो कभी जिंदगी में ड्रेनें देखी नहीं थी, हम लोगों ने तो रोड देखी नहीं थी। मेरे वार्ड में ऐसे रोड बन गए, अगर पानी का कतरा किसी नीचे हम ऊपर जगह छोड़ेंगे तो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसे सॉफ्ट हो गए। अब थोड़ा सा काम है, इंशाल्लाह जहां इतना हो गया आगे वो भी हो जाएगा। हमने तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतना सारा काम आएगा। आप देखो, बदल गया है। जम्मू कश्मीर
देखो आप। 370 के हटने के बाद आप तीनों मेहमान, गुलाम अली साहब, जावेद कुरैशी साहब और निगहत परवीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर की जो असलियत है, वहाँ की जो सच्चाई है, वहाँ के अवाम की जो आवाज़ है, वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांटने के लिए एक सूबा हिंदुस्तान का जो आज पूरी तरीके से बदल गया है। दहशतगर्दी ख़त्म है, बदहाली ख़त्म है, डर का माहौल ख़त्म है। ये जो रौनक रोशनी आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने 370 को हटा करके 35A को हटा करके जम्मू कश्मीर को एक नए रास्ते पर चलाने और उसके साथ एक नई तस्वीर जो उन्होंने सोची उसको जोड़ने की कोशिश की। और 5 साल बाद जब वो आज पहली बार पहुंचे 370 को हटाने के बाद, तो कश्मीर उनको बदला हुआ नज़र आया। और यह बदलता हुआ कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के जज्बे, उसके संकल्प, सरकार की बेहतरी की मंशा, इन सब का सबूत देता है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।